नहीं, रेखा गुप्ता के बारे में तो एक बार भी आपसे हमसे प्रश्न नहीं सुना। हमारे मुंह पे हमारे बारे में मैं आज हमसे जब आपने हमारा प्रश्न को पहले पूरा किया जाए, उसके बाद आप हमको रोकिएगा। सर बांकीपुर उपचुनाव है, क्या लग रहा है मीठापुर में? देखिए बांकीपुर चुनाव है, ठीक है, लेकिन कब कखने क्या पलटता है जिसका कोई वर्णन नहीं, समझे कि नहीं। बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा लग रहा है। यहीं गए के बाहर गए? यहीं के रेखा गुप्ता अच्छे टक्कर में है, अब मजबूत स्थिति में है, बट यहाँ पे यह है कि अगर एक सीट जीत के ही क्या करेगी वो। बहुत दिन से इनको बांकीपुर क्षेत्र से जिताया गया है बीजेपी को, लेकिन अगली बार सब जनता का चुनाव है कि बदलाव किया जाए। आरजेडी का नाम ही नहीं है, आरजेडी का नाम ही नहीं है। बगल में ही कार्यालय कहीं पे हमने देखा है। कौन बोले हैं, किसने बोले हैं? साथ नहीं दीजिएगा? नहीं, अब नहीं, अब है नहीं है तो साथ क्यों देंगे। हाँ इस बार क्या है? वही पता आपके सर, शांत मुझे भी वही लग रहा है। भर्सन क्या बोल रहा है कि कुत्ता बिलाई खड़ा करे तो जीत जाएगा। एक कुत्ता जनता यहाँ कुत्ता बिलाई है। वो लोग बड़े लोग के सरकार है, गरीब को कोई पूछता ही नहीं। झाड़ू जैसा है उसको झाड़ुआ को न कर दो। बिल्कुल मारेगा। यहाँ ठेला मत लगाओ, वहाँ दुकान मत लगाओ, वहाँ दुकान मत लगाओ। प्रसाद अभी आ रहा, चलान काट रहा, सोचे। बीजेपी से मन सबके उब गया है, बहुत हर चीज में बदलाव। सर बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। बदलाव जरूरी है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं, आपके साथ मैकू वसीम। देखिए बांकीपुर उपचुनाव है और काफ़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। इस वक्त हम मीठापुर के इलाके में हैं और देखिए यहाँ पर यह बाज़ार है जहाँ पर बहुत सारे लोग भी दिख रहे होंगे और इस ओर एक चाय दुकान है। यहाँ पर थोक सब्जी का जो बाज़ार है वो लगता है। ऐसे में जो लोकल निवासी हैं वो इस वक्त घर से बाहर निकलते हैं। सर इस बार क्या लग रहा है बांकीपुर में? बदलाव तो चाहिए। बदलाव चाहिए। बीजेपी काफ़ी समय से यहाँ रही है तो फिर बदलाव तो चाहिए ना। एक ही को तो कोई अच्छी नहीं है कि रहना चाहिए। तो बदलाव के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि फिर क्या कहा जाए, देख ही रहे क्या हो रहा है देश में से। देश में क्या हो रहा है देख ही रहे हैं। वो लोग बड़े लोग के सरकार है, गरीब को कोई पूछता ही नहीं। झाड़ू जैसा है उसको झाड़ुआ को न कर देता। छड़ुआ के कर देता है। सरकार चल रही है। तो अब तक तो आप लोग बीजेपी का ही साथ दिए, यहाँ से बीजेपी जीतता रहा। आदमी को देखना चाहिए ना, एक दूसरे अगला कर रहा तो वो कैसा कर रहा तो देख लिया आदमी। हाँ, तो प्रशांत किशोर भी मैदान में है। क्या इस बार कौन बेहतर कौन लग रहा है? देखिए बीजेपी भी है, आरजेडी भी है, प्रशांत किशोर भी है। अब तक जो है वो कौन बेहतर लग रहा है? और समय बताएगा। हाँ? समय बताएगा। इस समय तो अभी वक्त है, मगर अभी तक का कौन बेहतर लग रहा है ये बताइए। प्रशांत जी इधर आए हैं या नहीं आए? अभी हम नहीं देखे भाई, सब तो अपना अपना झोला लेके घूरे रहा, हमको दो हमको दो। लेकिन जनता को जो समझ में आएगा उसको देगा। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? कोई मजा नहीं है। कोई मजा नहीं है। कोई मजा नहीं है। कोई मजा नहीं है। गरीब को मदन सब अपना अपना झोला लेके घूमता है, सब अपना अपना झोला भरता है, गरीब को मुआता है। सच्चा का बात मान लिया ना। बिल्कुल मारेगा। यहाँ ठेला मत लगाओ, वहाँ दुकान मत लगाओ, वहाँ दुकान मत लगाओ। प्रसाद अभी आ रहा, चलान काट रहा, सोचे क्या फायदा। हम लोग सब्जी यहाँ से एक दुकान टमाटर ले जाते, वहाँ 1000 चलान काट रहा है। अच्छा, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। कोई बेहतर दिख रहा है अभी तक? आप तो बेहतर है, किसान किशोर दिख रहा है। प्रशांत दिख रहे हैं। अच्छा, प्रशांत क्यों बेहतर दिख रहे हैं ये बताइए। शिक्षक है। अच्छा, हाँ तो अच्छे लग रहे हैं। भाषण उसन देने में तनी मनी शिक्षक है, सपोर्ट हम तनी गरीब को करेंगे। लग रहा है कि हाँ, किसान का तो लग रहा है। अब तक तो आप लोग बीजेपी को यहाँ से जिताते रहे, फिर नाराज क्यों हो गए बीजेपी से? एक दो बार थोड़ी आप लोगों ने जिताया। नहीं, पहले लगा कि करने वाला है, लेकिन फिर बाद में लगा कि नहीं कर सकते। अब लग रहा है कि नहीं, पूरा हमदन के पर प्रेशर है। हाँ, तो बीजेपी के उम्मीदवार तो यहीं के हैं शायद, मिठाईपुर के निवासी। हाँ, जगनेपुर देने का है, उन्हीं मीठेपुर देने का। साथ नहीं दीजिएगा? नहीं, अब नहीं, अब है नहीं है तो साथ क्यों देंगे। हाँ, पहले थे तब वो बात अलग था, अब नहीं है तब। नितिन नवीन थे तो बात अलग। हाँ, है ना? हाँ, नितिन नवीन थे तो बात अलग था। अच्छा, यहीं पे दुकान लगाते हैं?
हसीन बताइए तो यही लगाते हैं। हाँ हाँ सब नेता लोग आता जाता रहता होगा इधर, हाँ है ना। बीजेपी के उम्मीदवार तो यही के आप लोग जानते हैं या नहीं जानते? हाँ जानते हैं। जानते हैं। कौन अच्छे लग रहे हैं इस बार? आप लोगों को तो मुखर तरीके से बोलना चाहिए। आप लोगों को तो कई तरह की दिक्कतें हैं, बताइए, बोलिए। प्रशांत किशोर लगता है हाँ उनका ही लहर चल रहा है अभी। मीठापुर में प्रशांत का लहर चल रहा है। हाँ हाँ ऐसा क्यों भाई? प्रशांत का लहर आप लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब बीजेपी से मन सबके उब गया है, बहुत हर चीज़ में बदलाव दूसरे ढंग के दम। पीछे जो ये गुड्डू जी दिखाते हैं, देखिए ये सब्जी विक्रेता है और अब तक ये लोग बीजेपी को, आप लोग बीजेपी को जिताते रहे? हाँ जिताते रहे, मगर यहाँ आने के बाद उम्मीदवार भी मिठाईपुर का है। यहाँ आने के बाद देखिए लोगों के बीच जब आप जाएंगे तो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पहली बार बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले किसी भी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़े हैं। उपचुनाव हो रहा है बांकीपुर में, नितिन नवीन यहाँ से जीतते रहे, उनके पिताजी जीतते रहे और अब आप लोग नहीं साथ देंगे ना, क्योंकि अब बहुत ये हो गया है, सही नहीं लग रहा है। सुख दुख में नहीं आते ना, सुख दुख में कौन आता है? कोई नहीं। इस बार क्या है? वही प्रशांत किशोर। प्रशांत, मुझे भी वही लग रहा। अच्छा तो इस और लोग प्रशांत के लिए क्यों बात कर रहे हैं? अब ऐसा दिल में लग रहा है, हक के लिए लग रहा, हम लोग का दिल में लग रहा है, लगता है कुछ करेगा, ऐसा लग रहा है। विश्वास लग रहा है प्रशांत? विश्वास लग रहा है। पिछले बार भी लगा, लेकिन इस बार, पिछले बार नहीं हुआ, लगता है इस बार तो हो सकता है। बदलाव देगा। एक बार मिलना चाहिए, बहुत जरूरी होना चाहिए। चांस एक बार सबको मिलना चाहिए। ये मीठापुर का इलाका है, बीजेपी के उम्मीदवार जो है यहीं के। हाँ हाँ। तो आप लोग अपने भाई बंधु का साथ नहीं देंगे? नहीं भाजपा वाले लोग आते हैं तो कहते हैं कि कुत्ता बिलाई खड़ा करेंगे तो यहाँ से जीत जाएगा। ये कोई बोलने का तुक होता है? ये हनकार तो हो गई। अच्छा ये तो हनकार हो गई, चोट लगी, ये तो चोट लगेगा ही। ये क्या है, पूरा जनता है कुत्ता बिलाई है? ऐसा तो बात नहीं है। तो ये तो आरजेडी की तरफ क्यों नहीं रुख कर रहे हैं भाई? तेजस्वी की बात की जाती है, तेजस्वी का कहते हैं कि भाई हम युवा हैं, हम आपको साथ देंगे। देखिए यहाँ दो ही की लड़ाई है, शाम किशोर के और आरजेडी का। आरजेडी तो शाम किशोर की लड़ाई है। भाजपा तीसरा पोजिशन पर है। मीठापुर में भाजपा नहीं, तीसरा पोजिशन पर। यहाँ तो कहा जाता है भाई तो क्या, अब क्या भर्सन क्या बोल रहा है कि कुत्ता बिलाई खड़ा करें तो जीत जाएगा? एक कुत्ता जनता यहाँ कुत्ता बिलाई है, एक बोलने का तुक होता है। अच्छा ये बात चोट कर गई आप लोगों को? चोट करेगा नहीं, चोट करेगा नहीं। क्या अच्छा इस बार क्या लग रहा है? क्या चीज? इस बार बांकीपुर उपचुनाव है, क्या लग रहा है मीठापुर में? देखिए बांकीपुर चुनाव है, ठीक है, लेकिन कब कखने क्या पलटता है जिसका कोई वर्णन नहीं, समझे कि नहीं। चुनाव भी है तो क्या इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी तो चोर बुद्धि का बीमारी है। बीजेपी के हर जगह देखते हैं कि बक्से में जो है से 25,000 30,000 रुपये पहले ही रखा जाता है वोट। तो इनका तो भाई हम नहीं कह सकते हैं कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमारे समझ से जो है से बुझाता है कि क्या होगा। नेता जो कहते हैं वही बात आपने कही कि पहले से वोट रखा जाता है। तो रखाता है या नहीं रखाता है, सो आप अपने माइंड से देखिए कि रखाता है या नहीं। प्रशांत किशोर बिंग नेता कैसे लग रहे हैं ये बताइए? देखिए अभी फिलहाल प्रशांत किशोर नेता की बात जो कह रहे हैं तो माइंड तो ठीक ही दिखाई दे रहा है। उनकी आवाज़ जो है से, चेहरा बुलंद, वातावरण, वो शिक्षा के ऊपर दौड़ रहे हैं, करप्शन के ऊपर दौड़ रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नेता जाना चाहिए विधानसभा में या लोकसभा में जो कि इस मुद्दा को उठाएंगे। मीठापुर का ये चाय दुकान है, यहाँ पर अक्सर भीड़ लगता है, बगल में दयानंद स्कूल है और यहाँ पर लोग सुबह सुबह चाय पीने आते हैं, मूड फ्रेश करने आते हैं और गुफ्तगू भी हो जाया करती है। क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर चुनाव में भैया? सर बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। बदलाव ज़रूरी है, क्यों बदलाव की बात क्यों कर रहे हैं भाई आप? इसलिए कि जो लोग यहाँ पहले भी जीते आ रहे हैं तो उनसे कोई मतलब जो होना चाहिए वो नहीं लग रहा है हम लोग को। हाँ तो बदलाव किस रूप में? एक तरफ आरजेडी है बदलाव के रूप की अगर बात करें, दूसरी तरफ प्रशांत है, बेहतर कौन दिख रहा है? बेहतर प्रशांति है, प्रशांत है, कॉन्फिडेंस है। हाँ प्रशांत आरजेडी का नाम ही नहीं है।
हाँ, आरजेडी का नाम ही नहीं है। बगल में ही कार्यालय कहीं पे हमने देखा है अभी। कौन बोले हैं, किसने बोले हैं? नहीं, आरजेडी का यहाँ पे हम कहीं पे देखे हैं कार्यालय खुला है। खुला होगा लेकिन नाम निशाने नहीं है। हमारे इस बगल में जाइएगा तो आरजेडी का नाम होगा। हाँ, लेकिन यही पुल के बाद आप टप जाइएगा तो कहीं कोई नाम ही नहीं होगी आरजेडी की। हाँ, प्रशांत को क्यों पसंद कर रहे हैं? इसलिए कि वो काम करने वाला आदमी है। काम करने वाले जी, तो हम लोग को काम करने वाला आदमी चाहिए। हाँ, इतना जल्दी विश्वास कर दिया? कॉन्फिडेंस। हाँ, कॉन्फिडेंस है उनमें। मुद्दे की बात कर रहे हैं जी। बीजेपी के उम्मीदवार संभवतः यहीं के हैं, हाँ। मीठापुर के। हाँ। तो भाई अपने सगा संबंधी पड़ोसी का साथ नहीं देंगे? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं अपनी बातें कर रहा हूँ। मेरे जो 40 लोग हैं, 40 लोग, वो लोग पक्के कैंडिडेट हैं, रिश्तेदार। हाँ, अपने में जो लोग उन लोग का कॉन्फिडेंस लेवल है कि प्रशांति यहाँ से निकले। प्रशांति को देना है, बोलना चाह रहे हैं चाचा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? हमको सर तो विकास के नाम पर बहुत दिन से इनको बांकीपुर क्षेत्र से जिताया गया है, बीजेपी को। लेकिन अगली बार सब जनता का चुनाव है कि बदलाव किया जाए, क्योंकि बदलाव करने से समाज में उसका थोड़ा सा योगदान काफ़ी होगा। नए लोग आएंगे, नए थोड़ा व्यवस्था को देखेंगे। पुराने लोग में जीतने के बाद में अपना आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई मकसद का काम पूरा नहीं होता है। यहाँ तो बदलाव किस रूप में? बदलाव तो प्रशांत, आरजेडी के उम्मीदवार में भी काफ़ी उत्सव है कि कोई ना कोई जीतेगा। और प्रशांत किशोर जी को भी लोग ज़्यादा आक्रोश कर रहे हैं उनके विचार से और वार्तालाप से। लगता है कि रेखा गुप्ता और प्रशांत किशोर, ये दो नाम अगर बदलाव की अगर हम बात करें तो यही संभवतः दो नाम। लेकिन अक्सरा घिंचाव प्रशांत किशोर जी को लोग सपोर्टेड में हैं कि इनको। आपको प्रशांत क्यों बेहतर लग रहा है? बेहतर इसलिए लग रहे हैं कि इनकी जो बात का शैली है, टैली है, जो मुद्दे हैं उस पर काफ़ी आक्रोश जनता की हो रही है। ऐसे तो कोई भी आक्रोश करके ही विश्वास में वोट देता है, लेकिन वोट देने के बाद में बदलाव कैसा आता है तो इनके ऊपर अब आएगा। लेकिन अधिकतर अब इनको ले आने का आक्रोश में जनता प्रशांत से उम्मीद है। इनको ज़्यादा लगा हुआ है कि इनको ले आया जाए, अच्छे उम्मीदवार के रूप में आकर्षित देखने में लगते हैं और बात विचार मिलनशील हर कुछ से अभी जो छवि में है अच्छा लगते हैं प्रशांत किशोर जी। देखिए प्रशांत अच्छे लगते हैं। चाचा ने कहा कि भाई हम कुछ बोलना चाहते हैं। चाचा मगर बात अच्छी करते हैं, बात करते हैं कि आपने देखा विकास या नहीं देखा। खैर हम तो अभी घूमेंगे ही सब जगह। अच्छा बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? जिसे बोलना हम ये चाहते हैं कि आप लोग चौथा स्तंभ हैं और आपने सिर्फ इस बांकीपुर चुनाव में माने भाजपा नीरज कुमार सिन्हा या जन स्वराज के माने प्रशांत किशोर की बात करते हैं। नहीं, हम रेखा गुप्ता के बारे में नहीं, रेखा गुप्ता के बारे में तो एक बार भी आपसे हमसे प्रश्न नहीं सुना। हमारे मुंह पे हमारे बारे में मैं आज हमसे जब आपने हमारा प्रश्न को पहले पूरा किया उसके बाद आप हमको रोकिएगा। आप जब बोलिएगा तो हम नहीं बोलेंगे। आपने हमारे साथ दो सवाल किया है, सरकार की बात, नीरज कुमार कैंडिडेट है उसके बारे में और प्रशांत किशोर के बारे में। नहीं, हमने कहा कि बेहतर कौन लग रहा है। नहीं, बेहतर कौन लग रहा है? तो बेहतर तो कोई एक माने निर्दलीय भी, वो भी हमारे लिए बेहतर लग सकता है। आपका जैसे बेहतर लग रहा है, जैसे सेकेंड पार्टी जैसे रेखा गुप्ता आरजेडी के यहाँ उम्मीदवार है, जो कि अगले चुनाव में 6 महीना पहले चुनाव हुआ है, उसमें उसने सेकंड पोजीशन पर लगभग 47,000 मत पड़ा। लगभग 47,000 मत पड़ा है। नितिन नवीन जी 51,000 वोट से जीते। इस बार आप लोगों में ऐसा क्या टिश हुआ जो बीजेपी जो है वो इतना फिसल कर नीचे आ गई? नहीं, कोई अभी नहीं कर सकते कि पिछल के आ गई। अभी कैसे कर सकते हैं? अभी तो चुनाव हुआ नहीं, इलेक्शन हुआ नहीं। और मैं उम्मीद लगाता हूं कि जीता हुआ कैंडिडेट को ही जिताना बेहतर रहेगा। जी हाँ, क्योंकि अगर आरजेडी का एक सीट अगर जीत ही लेंगे तो क्या कर पाएंगे। वैसे बीजेपी की सरकार बिहार में है तो हमारा जी हाँ, सॉरी एनडीए बीजेपी दोनों मिल करके है, तो हमारा अनुमान है कि बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी ही? जी हाँ, समझता नीरज कुमार सिन्हा यही? जी बिल्कुल। रेखा गुप्ता भी डोर कैंपेन यहाँ कर रही होगी? हाँ, रेखा गुप्ता बीजेपी और एनडीए जो आप कह रहे हैं, रेखा गुप्ता अच्छे टक्कर में है, अब मजबूत स्थिति में है। बट यहाँ पे यह है कि अगर एक सीट जीत के ही क्या करेगी वो। अच्छा, लोगों को ये लग रहा है कि एक सीट अगर जीत लिया तो क्या कर लेगा। मगर आपके क्षेत्र का तो विकास मुद्दा तो विकास का है। विकास का तो है, लेकिन यहाँ तो एनडीए और बीजेपी की सरकार है ना बिहार में,
तो आपको लग रहा है कि जो सरकार में है उन्हीं को जी जिताया हाँ, जाए और तो बेहतर जीता हुआ बीजेपी का जीता हुआ सीट भी था, हाँ, तो उम्मीद है कि बीजेपी ही जीतेगी। हाँ। जी हाँ। क्या लग रहा है चाचा इस बार? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा लग रहा है। यहीं के हैं कि बाहर के हैं? यहीं के यहीं के। पहले तुम 1.5 फीट पहले टाइट हो, हाँ देखिए वो पहले 1.5 फीट टाइट हो जाओ। आप यहीं के हैं जी। इसमें क्या लग रहा है चुनाव में? बीजेपी, आरजेडी या प्रशांत बेहतर अब तक बताइए, बाकी परिस्थितियां तो आगे बदल भी प्रशांत किशोर प्रशांत आरजेडी डायरेक्ट है, आरजेडी सब अपनी जगह पे ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सबका अपना ठीक से ठीक प्रशांत लग रहे हैं आप? जी, बदलाव होना चाहिए बदलाव एकदम। देखिए ये मीठापुर का इलाका है और भीड़भाड़ का इलाका है, बाज़ार है, पीछे चाय दुकान है। तमाम लोगों से हमने बातचीत की और बातचीत के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे गुड्डू हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।